चलिए आज के वीडियो में हम समझते हैं रीजनिंग के एक फेमस चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में कि आखिर कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है और अगर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इसको हम किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कोडिंग के बारे में कि आखिर कोडिंग क्या होता है। तो जब कभी भी हम किसी भी सूचना को अगर किसी अन्य भाषा में लिख देते हैं तो उसी को हम कोडिंग कहते हैं। तो अगर हम किसी भी मान के चलिए किसी का नाम रहेगा उसको अगर अन्य भाषा में लिख दिए या कुछ दूसरे टर्म में लिख दिए तो उसे हम क्या कह देंगे, तो उसे कोडिंग कहते हैं। और जब इसी अन्य भाषा में लिखे हुए नाम को हम सही पढ़ लेते हैं तो उसी को हम डिकोडिंग कहते हैं। हालांकि कोडिंग और डिकोडिंग का यूज सबसे ज्यादा अगर कोई करता है तो ये खुफिया एजेंसी के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपने ऑपरेशन या अपने किसी जानकारी को इन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं रखना होता है, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंट्स को बताना होता है। इसीलिए ये लोग कोडिंग और डिकोडिंग का यूज ज्यादा करते हैं। तो कोडिंग का मतलब क्या हो जाता है, उल्टा कर देना, और डिकोडिंग का मतलब क्या होता है, उसी उल्टे को सीधे पढ़ लेना। तो ये क्या हो जाएगा, तो यही होता है कोडिंग और डिकोडिंग। तो हम आज के वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो बात आती है कि आखिर अल्फाबेट क्या होता है। तो अल्फाबेट ए से लेकर के और जेड तक जो लिखा रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अल्फाबेट। ये तो सबको ही पता रहता है, लेकिन इसको आप लोग याद करते हैं। याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से बना लेंगे। बस थोड़ा सा लिखने का तरीका आपको पता हो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब एम के बाद में ध्यान दीजिएगा कैसे लिखना है। तो एम के ठीक नीचे हमको एन लिखना है और फिर इधर से उधर की ओर जाना है। तो एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से लिखने से कुछ ज़्यादा ही फायदे हमको मिल जाते हैं। जैसे पहले तो ये क्रम पूरा हो जाएगा, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा ये एक दूसरे का अपोजिट भी बन गया है। जैसे ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो जेड, बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो वाई, सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स। तो इतना तो अल्फाबेट हो गया। अब इसकी हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं। क्यों? क्योंकि नंबरिंग कर देने से भी कुछ क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे हम लोग। तो ए की नंबरिंग 1 हो जाएगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर नीचे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो यहां तक तो 26 टोटल क्या हो गई, तो 26 टोटल डिजिट्स हमारे पास में हो गई या 26 टोटल अल्फाबेट हमारे पास में हो गए। अब इसी में से कुछ अल्फाबेटों का यूज करके और कुछ हमारे सामने शब्द बना दिया जाएगा और उसी की कोडिंग कर दी जाएगी और उसी को हम लोगों को समझना है कि अगला क्या हो जाएगा उसी के अनुसार। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप अगर ध्यान से देखेंगे या आप ध्यान से मैथ पढ़े होंगे तो ये देखिए, ये कितना लिखा है, 1, फिर क्या लिखा है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो यहीं से हम एक नए तरीके से हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप यहां पे देखिए कुछ संख्याएं कैसी है, तो सम संख्या है और कुछ कैसी है, तो कुछ विषम संख्या है। तो हम इसी हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे। किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो हम 2 टाइप से मेनली सॉल्व कर देंगे। पहला क्या हो जाएगा, तो पहले आप कुछ अल्फाबेट देखेंगे जो ऑड में रहेगा। किस तरह से रहेगा, तो ऑड नंबर्स में रहेगा। और कुछ किस हिसाब से रहेंगे, तो कुछ इवन नंबर्स में रहेंगे। अब ऑड और इवन आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो हम बताते हैं आपको क्या हो जाएगा। ऑड का मतलब होता है विषम, हिंदी में ऑड को हम लोग विषम भी कहते हैं। तो विषम का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आप लोगों को, और नहीं है तब भी कोई बात नहीं। विषम का मतलब होता है 1, 3, 5, 7, ऐसे करते हुए कहां तक, अनंत तक। अगर ये सारी संख्याएं रहेंगी तो हम उसको विषम कहेंगे। और अगर 2, 4, 6,
8 इस तरह से संख्याएं रहेंगी तो इसे हम लोग सम कहेंगे। तो आप लोगों को जो अल्फाबेट में क्वेश्चंस मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के, वो इसी दो हिसाब से रहेंगे। हम लोग इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ऑड है कि इवन है। जितने भी उसमें अल्फाबेट पड़े हुए हैं वो ऑड नंबर में है कि इवन नंबर में है, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इसमें सीखते हैं कि ऑड और इवन को हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो अल्फाबेट मेनली दो प्रकार से देखने को मिलेगा, या कि तो ऑड में लिखा होगा या कि तो इवन में होगा। अब बात आती है कि चाहे ऑड में हो और चाहे इवन में, हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम एक नया तरीका फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। क्या करेंगे, तो फैक्टर बनाएंगे। अब ये फैक्टर आपको ज्यादा यहां नहीं सिखाएंगे। फैक्टर का मतलब सीधा आप समझिए कि वो संख्या किससे किससे विभाजित हो जाएगा। तो अभी जस्ट हम आपको पहले बताए हैं कि या कि तो ऑड में रहेगा और या कि तो इवन में रहेगा। तो पहले हम इवन वाले को सॉल्व करके बता देते हैं कि अगर इवन नंबर में हमको अल्फाबेट देखने के लिए मिल गया तो हम उसे किस हिसाब से सॉल्व करेंगे। इवन नंबर का मतलब क्या होता है कि उसमें संख्याएं किस हिसाब से रहेगी, तो 2, 4, 6, 8 ऐसे करके रहेगा। मतलब वो संख्या 2 से पूरी तरह क्या हो जाएगा, तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं मॉडल। तो मॉडल का हमको कोड क्या दिया हुआ है, तो EPNTMF। तो देखिए क्वेश्चन कुछ भी रहे, पहले हम क्या करेंगे, तो उसमें अल्फाबेट की गिनती करेंगे कि आखिर अल्फाबेट कितने हैं। तो अल्फाबेट गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी कुल कितने अल्फाबेट आए, तो 6 आए हैं। अब ये बताइए 6 सम है कि विषम। तो आप कहेंगे कि 6 तो सम है। तो सम है अगर, तो हम इसका फैक्टर कर देते हैं। तो 6 का फैक्टर करने का मतलब ये होता है कि आखिर 6 किसके किसके पहाड़े में आ जाएगा या किस संख्या से कट जाएगा। तो 1 से कटेगा तो 1 से दुनिया का सारा नंबर कट जाता है। फिर ये बताइए क्या 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो बिल्कुल आता है। फिर क्या 3 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है। क्या 4 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता। फिर किस में आएगा, तो फिर 6 के पहाड़े में 6 आता है। मतलब ये है कि यहां पे जितने भी अल्फाबेट है उनका जो रिलेशन बना होगा वो इसी हिसाब से बना होगा। यही कहलाता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पे अल्फाबेट लिखा है और हम फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं तो इससे आसान हो जाएगा कि हम इसी को नंबर के हिसाब से कर दें, मतलब मैथमेटिकल टर्म में इसको बदल देते हैं। तो याद करिए, हम स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे नंबरिंग आपको बता दिए हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि इसी की नंबरिंग कर देते हैं। जैसे m का नंबर कितना बताए थे, तो याद करिए m का नंबर हमने आपको 13 बताया था। कितना बताया था, 13। तो m की जगह पे हम 13 लिख देते हैं। फिर o का नंबर कितना बताया था, तो m के ठीक 2 अक्षर के बाद में o आता है। तो 13 पे m है तो o कितना हो जाएगा, तो o 15 हो जाएगा। तो o की जगह कितना लिख देते हैं, 15। ये लिख देने से आपको आसानी ये हो जाएगी कि आप आराम से पहचान लेंगे। हालांकि उसमें भी पहचान लेंगे, लेकिन इसको लिख देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अब बताइए डी का नंबर कितना होता है, तो डी का नंबर होता है 4। ई का नंबर कितना होता है, तो ई का नंबर होता है 5। और फिर उसके बाद क्या है, तो एल है। एल का नंबर कितना होता है, तो एल का नंबर होता है 12। फिर क्या है, तो एस है। एस का नंबर कितना होता है, तो एस का नंबर होता है 19। ये लिख दिए। अब नीचे जितने हैं उनके भी नंबर लिख देते हैं। तो ई का नंबर कितना है, तो ई का नंबर होता है, आपको हम बता चुके हैं यहाँ पे भी 5। फिर ई के बाद क्या लिखा है, तो पी लिखा हुआ है। तो ओ के ठीक बाद में देखिए पी आता है कि नहीं आता, तो पी आता है। तो कितना हो जाएगा, 15 1 16 हो जाएगा बिल्कुल। एन का नंबर कितना हो जाएगा, तो एन का नंबर हो जाएगा 14। क्यों, क्योंकि एम के ठीक बाद में आता है। टी का नंबर कितना हो जाएगा, तो टी का नंबर हो जाएगा 20। एम का नंबर कितना होगा, तो बता ही चुके हैं, एम का नंबर होता है 13। एफ का नंबर कितना हो जाएगा, तो एफ का नंबर हो जाएगा 6। तो ये हम अल्फाबेट के हिसाब से लिख दिए और ये नंबर के हिसाब से लिख दिए। अब यहां पे बात आती है फैक्टराइजेशन मेथड की कि इसको किस हिसाब से सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड में क्या लिखा हुआ है, 1। मतलब ये है कि एक एक का जोड़ा लगा हुआ है। कितना है, एक एक का पेयर बना है। तो देख लीजिए 13 कितना बन गया, 5। तो कितना माइनस हुआ, 8। अच्छा यहां तो -8 हुआ। यहां क्या हो रहा है, तो यहां माइनस का 1 हो गया। यहां क्या हो रहा है, तो यहां प्लस का 10 हो गया।
तो इसका मतलब ये है कि ये कोई सीरीज सही से बैठ नहीं रही है, मतलब ये है कि ये रूल गलत हो गया, ये नहीं अप्लाई हो सकता है। तो एक क्या हो गया, एक कट गया, एक एक का पेयर नहीं बना है। फिर एक के बाद क्या आता है, तो एक के बाद आता है दो। अब मतलब ये है कि दो दो के पेयर बन गए। कैसे, तो ये दो दो के हम पेयर उठा लेंगे इस तरह से, ऐसे दो दो के पेयर उठा के चेक करेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आप बड़ी ही आसानी से क्वेश्चन के आंसर्स पा जाएंगे। दो दो चेक कर लेते हैं, तो 13 और अब कितना चेक करेंगे, एक एक तो चेक कर चुके हैं, तो अब क्रॉस चेक करेंगे। तो 13 और 16 में क्या रिलेशन है, तो 3 हुआ है, जुड़ा है। 15 और 5 में क्या रिलेशन हो गया, तो 10 घट गया। इधर क्या हुआ, तो 4 कितना आ गया, 20 हो गया, मतलब 16 जुड़ गया। इधर से इधर गए तो 9 हो रहा है। मतलब यह है कि यह भी रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, यह भी गलत हो जा रहा है। तो अब 2 भी कट गया इस हिसाब से। अब 3 पे चेक करते हैं, किस पे, तो 3 पे चेक करते हैं। मतलब यह है कि अब जब तक हम 2 2 का जोड़ा ले रहे थे, अब 3 3 का पेयर ले लेंगे, ये कंप्लीट 3 3 के कर देंगे, तो 2 ग्रुप बन जाएगा। तो 3 के पेयर लेके चेक कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे करके, तो देखिए 3 का पेयर लिया है, तो 2 तक तो सॉल्व कर दिया, अब 3 पे सॉल्व करेंगे। तो ये शुरू का लास्ट से देखिए, तो 13 कितना हो गया, 14, मतलब कितना हुआ, तो प्लस का 1 हुआ है। अच्छा, 4 फिर कितना बन जाएगा, तो 5 बन गया, मतलब ये कितना हो गया, तो प्लस का 1 ये भी हो गया। 15 और 16 हो गया, यहां पे भी प्लस का 1 हो गया, मतलब यहां पे +1 सीरीज दिख रही है, सभी में अप्लाई हो रहा है। वही सीरीज सही मानी जाएगी जो सब में अप्लाई होती है। फिर इस पे भी देखिए, तो 5 1 6 हो रहा है, मतलब 1 जुड़ रहा है। इधर से इधर जाने पे 19 और 1 20 हो रहा है। अब 12 और 1 कितना हो गया, 13। मतलब यह है कि 3 3 का पेयर हमारा सही बैठ गया है। और पेयर किस हिसाब से बैठा है, ये आपने देख लिया है इमेज में ही। तो ये वाला जो यहां पे अल्फाबेट लिखा हुआ है, इसमें भी सेम यही प्रोसेस चलेगी। किस हिसाब से, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से इसमें बैठा है। तो पहला वाला कहां पे चला गया, तीसरे वाले पे, और कितना जुड़ के, 1 जुड़ के। तो यहां पे लिखा है वी के ठीक आगे कौन आएगा, तो आपको पता ही है वी के बाद में आता है W। तो W कहां लिखा जाएगा, तीसरे अक्षर पे। क्यों, क्योंकि यहां पे 13 जो था या M जो था वो N यहां ना लिखा गया तीसरे अक्षर पे, तो उसी तरह से इसे भी लिख देंगे। फिर R लिखा हुआ है, तो R के आगे क्या आता है, तो R के बाद में आता है S, तो S यहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहां बीच में ठीक ऊपर से नीचे हुआ है, तो E के बाद में क्या आता है, तो E के बाद में आता है F, तो F यहां लिख दिया जाएगा। और ठीक इसी तरह से इधर कर देंगे, तो B के बाद में C, L के बाद में M, A के बाद में B। तो ये आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा। तो यही कहलाती है फैक्टराइजेशन मेथड। इसी तरह से आपको, तो इवन नंबर यानी सम संख्या पे एक और उदाहरण लेकर के हम एक बार और समझ लेते हैं, जिससे ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहले तो हम क्या करेंगे, तो पहले काउंटिंग करेंगे यानी गिनती करेंगे। तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 और 4, कितनी संख्याएं हैं, तो 4 है। ठीक, कितने अल्फाबेट है, तो 4 अल्फाबेट है। अब ये बताइए 4 सम है कि विषम, तो आप कहेंगे सर 4 तो सम है। सम है इसका मतलब क्या है, फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 4 के फैक्टर यानी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, तो 4 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, तो 4 सबसे पहले किससे विभाजित होगा, 1 से, फिर किससे होगा, तो 2 से होगा, फिर किससे होगा, तो फिर 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यह है कि इसके जो पेयर बने होंगे वो इन्हीं 3 में से कोई एक बना होगा। अब हमको वही चेक करना है कि आखिर क्या रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चाहे तो इसी हिसाब से आप सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो इसी की हम नंबरिंग कर देते हैं। तो B की नंबरिंग कितनी हो जाएगी, बगल में यहां से लिख देते हैं। B कितना हो जाएगा, तो B का नंबर होता है 2, यहां 2 लिख देते हैं। E का नंबर कितना होता है, तो E का नंबर होता है 5। A का नंबर कितना होता है, तो A का नंबर होता है 1। और T का नंबर कितना होता है, तो T का नंबर होता है 20। ये आपको हम शुरुआत में ही बता दिए हैं, आपको उसी को ऊपर लिख देना है और फिर सॉल्व करना है। U का नंबर कितना होता है, तो T के बाद में ठीक क्या आता है, U, तो 21 हो जाएगा क्योंकि T का नंबर होता है 20। B का नंबर कितना हो जाएगा, तो B का नंबर होता है 2। F का नंबर कितना हो जाएगा, तो F का नंबर होता है 6। और C का नंबर कितना हो जाएगा, तो C का नंबर होता है 3। अब हम क्या करते हैं कि इसी मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले 1 लिखा है, मतलब एक एक का हम क्या करते हैं, पेयर बना के चेक करते हैं। तो देखिए एक एक का यदि चेक करेंगे तो ऊपर से नीचे चेक करेंगे,
तो कितना लिखा है 2, और 2 कितना बन गया 21, यानी 19 का अंतर है। फिर आगे क्या लिखा है 5, तो 5 के बगल में 2 लिखा है, मतलब यहीं पे हमको समझ में आ गया कि ये नहीं हो सकता है, तो एक गलत हो गया, एक एक का पेयर नहीं बना है। फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक के बाद में फैक्टर क्या लिखा है 2, मतलब क्या कहीं 2 का पेयर बना है, तो चेक करते हैं। तो देखिए 2 का चेक करना है तो ऐसे चेक हो जाएगा, मतलब अब 2 के पेयर ले लेंगे ऐसे करके। तो देखिए अब एक एक तो हम कर चुके हैं, तो अब तिरछा करेंगे, ऐसे तिर्यक कर देंगे, तो 2 ही है, मतलब कुछ नहीं जुड़ा। और 5 कितना हो गया 21, मतलब बहुत अंतर चला गया, बैठा नहीं सही, तो 2 भी गलत हो गया हमारा। तब क्या चेक करेंगे, तो 3 तो है नहीं, तो फिर क्या चेक करेंगे, तो फिर 4 पे चेक करेंगे। तो 4 पे चेक करने का मतलब क्या हो गया कि शुरुआत वाला लास्ट से चेक करते हैं, तो 2 और 3 में क्या हो गया रिलेशन, तो प्लस का 1 हुआ है। फिर 20 से देखिए 21 हो गया, मतलब यहां भी +1 हुआ है। फिर 5 से 6 हो गया, तो यहां भी +1 हुआ, और 1 से 2 हुआ, मतलब यहां भी +1 हुआ। तो 4 वाला पेयर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक यही काम हमको यहां कर देना है, एस ले जाके लास्ट में लिख देना है एक आगे, तो एस के ठीक आगे टी होता है, ई के ठीक आगे यहां शुरुआत में लिखना है, क्योंकि जिस हिसाब से इधर किया होगा उधर भी आंसर उसी हिसाब से आएगा। तो ई के बाद में कितना हो जाएगा एफ, फिर ओ लिखा है तो ओ के बाद में क्या आएगा, तो ओ के बाद में पी यहां लिख जाएगा, और आर लिखा है तो आर के बाद में क्या आता है, तो आर के बाद में यस, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो एफ यस पी टी। इस तरह से आप सॉल्व कर देंगे तो आपके आंसर आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग विषम पे चेक करेंगे कि विषम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम ऑड नंबर पे एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा कि इवन तो हम पहले ही क्लियर कर लिए हैं, अब उसके बाद ऑड भी क्लियर हो जाएगा। तो यहां से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम आसानी से बना लेंगे। तो अगर अल्फाबेट की संख्या ऑड में हो जाएगी तो उसको किस हिसाब से सॉल्व करेंगे, तो इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे सम संख्या सॉल्व करते बन गया है तो आपसे विषम आराम से बन जाएगा। ठीक, किस हिसाब से करेंगे, तो करते उसी तरीके से है, बस ऑड में ध्यान क्या रखना होता है कि ऑड में जो बीच वाली संख्या होगी, जैसे इसमें 5 संख्याएं हैं, तो 5 में 2 इधर छोड़ देते हैं और 2 इधर छोड़ देते हैं, तो बीच वाली संख्या का हमेशा एक दूसरे से रिलेशन रहेगा ही रहेगा। अब ये बताइए कि टोटल कितनी संख्या थी 5, बची कितनी, तो 4 बची। कितनी बच गई 4। अब 4 तो सम हो गया ना, तो इसका फैक्टर निकाल लेंगे हम। किस हिसाब से निकलेगा, तो 4 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 और खुद 4 हो जाएगा, यही 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो हमको इसी हिसाब से अब चेक करना है। पहले क्या चेक करेंगे, तो पहले 1 चेक करेंगे, तो हम इन्हीं अल्फाबेटों की नंबरिंग कर देते हैं। ई का नंबर कितना हो जाएगा 5, एम का नंबर कितना हो जाएगा 13, पी का नंबर कितना हो जाएगा, तो एम एन ओ पी होता है तो 16 हो जाएगा। टी कितना हो जाएगा, तो टी 20 हो जाएगा। वाई कितना हो जाएगा, तो वाई 25 हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अगर एन की बात करेंगे तो एन कितना हो जाएगा, तो एन 14 हो जाएगा। एफ कितना हो जाएगा, तो एफ 6 होता है। ओ कितना हो जाएगा, तो ओ का नंबर होता है 15। जेड कितना हो जाएगा, तो 26। और यू कितना हो जाएगा, तो यू का नंबर होता है 21। अब ये तो नंबरिंग की बात हो गई, अगर नंबरिंग कर देंगे तो आसान हो जाएगा। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले 1 लिखा है, तो पहले के वीडियो में ही आपको समझा दिए हैं कि 1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, एक एक का पेयर चेक करना है। तो 5 और 14 का रिलेशन बहुत लंबा हो गया, 13 और 6 का अलग रिलेशन बन रहा, इसका और इसका अलग बन रहा, तो 1 क्या हो गया, गलत हो गया, मतलब इस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। फिर 2 पे चेक कर लेते हैं, तो 2 कैसे हो जाएगा, तो 2 के पेयर ले लेते हैं। बीच वाला तो ऑलरेडी पेयर बना के बैठा हुआ है, तो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे। इन दोनों को चेक करिए, तो ई का क्या हो जाएगा, एफ चेक कर लेते हैं, और एम का एन, देखिए यही बैठ गया है। क्यों, क्योंकि 5 कितना बन गया 6, तो 1 जुड़ा है, और 13 से कितना हुआ 14, तो यहां भी +1 हुआ है। यही चीज इधर भी हुआ होगा, तो 20 कितना बन गया 21, मतलब प्लस का 1 हुआ, और 25 कितना बन गया, तो 26, यहां पे भी प्लस का कितना हुआ 1। तो इसी हिसाब से जो भी आपसे पूछेगा आप उसका आंसर दे दीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस पे मिक्स क्वेश्चन करते हैं, मतलब सम भी ले लेते हैं और विषम भी। विषम में बस आपको यह ध्यान रखना है कि जो बीच वाली संख्या होगी उसका हमेशा एक दूसरे से रिलेशन रहेगा ही रहेगा। फिर उसको छोड़ने के बाद में तो संख्या सम हो जाएगी ना, क्योंकि विषम संख्या में यदि हम 1 निकाल लेंगे तो वो संख्या सम बन जाती है। तो सम संख्या को सॉल्व करना तो
हम आपको शुरुआत में ही सिखा दिए हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फैक्टर निकालना है और यही कहलाता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड से आप सारे क्वेश्चन बहुत ही इजीली बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम इस पे मिक्स क्वेश्चन कुछ करते हैं जिससे हमारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ट हो जाए, और अगर यहां से कुछ भी पेपर में आता है तो यहां से हम सारे नंबर बना करके इस पे सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं बैंकिंग। बैंकिंग का कोड हमको क्या दिया है, तो OBCLFMH कुछ भी दिया है, हमारे लिए क्या करना है हमको सबसे पहले, तो सबसे पहले हमको इनकी गिनती करनी है कितने अक्षर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसा संख्या है, तो 7 विषम है। तो विषम के लिए आपको हमने बता दिया है कि बीच वाली संख्या का रिलेशन हमेशा रहेगा। अब विषम को छोड़ने के बाद बचा कितना, तो 6। अब इस 6 के हम क्या करेंगे, तो 6 के फैक्टर कर देंगे। 6 के फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे, मतलब 6 किससे किससे विभाजित हो जाएगा, तो 1 से होगा, फिर किससे होगा, तो 2 से होगा, फिर किससे होगा, तो 3 से होगा, और किससे होगा, तो खुद 6 से हो जाएगा। मतलब इसी हिसाब से हो जाएगा। अब ये तो नंबर में आ गया, तो हम क्या करते हैं, आसान बनाने के लिए इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं। तो बी का नंबर होता है 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। ए का नंबर होता है 1, यहाँ 1 लिख देते हैं। एन का नंबर होता है 14, यहाँ 14 लिख देते हैं। के का नंबर होता है 11, तो यहाँ 11 लिख देते हैं। आई का नंबर होता है 9, तो यहाँ 9 लिख देते हैं। एन का नंबर होता है 14, तो यहाँ 14 लिख देते हैं। जी का नंबर कितना होता है, तो जी का नंबर होता है 7, यहाँ 7 लिख देते हैं। अब इधर ओ का नंबर कितना होता है, तो ओ का नंबर 15 होता है। बी का नंबर कितना होता है, तो बी का नंबर 2 होता है। सी का नंबर कितना होता है, तो 3 होता है। एल का नंबर कितना हो जाएगा, तो एल का नंबर आप बताएंगे ये कि एल का नंबर कितना होगा, तो एल का नंबर होता है 12। चलिए हम ही बता देते हैं, एल का नंबर 12 हो जाएगा। एफ का नंबर कितना हो जाएगा, तो ई के ठीक बाद में एफ आता है, तो एफ का नंबर 6 हो जाएगा। एम का नंबर कितना होगा, 13। एच का नंबर कितना हो जाएगा, तो एच का नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने नंबरिंग कर दी। अब हम क्या करते हैं कि इस हिसाब से चेक करते हैं। पहले क्या लिखा है, 1, मतलब 1 1 का हम क्या करते हैं, पेयर बना के चेक करते हैं। तो 2 और 15 दिख रहा है, गलत हो गया। यहाँ पे 1 और 2 दिख रहा है, गलत हो गया, सीधे समझ में आ रहा है, तो इसको काट देते हैं। फिर 1 के बाद कितना पेयर बन रहा है, 2 का, तो 2 2 का पेयर बना के चेक कर लेते हैं। तो 2 का पेयर यदि बनाएंगे तो 2 और 2 दिख रहा है, और इधर कितना हो गया, 1 और 2, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो अब कितने का पेयर बनाते हैं, तो अब 3 का पेयर बना के चेक करते हैं कि आखिर 3 तो नहीं हो सकता है। तो देखिए 3 का मतलब क्या होगा कि 3 3 का पेयर कर देते हैं ऐसे। तो 3 का पेयर बना के चेक करिए, तो 2 कितना बन गया, 3 1 जुड़ा। 14 कितना बना, 15 1 जुड़ा, और 1 कितना बना, 2 बन गया, मतलब 1 जुड़ा है। इधर भी वही चीज लग गई है, 9 से 8 हो गया, मतलब 1 घट गया है। इधर कितना हो गया, तो 7 का 6 हो गया, मतलब यहां -1 और यहां भी -1 हो गया, और 14 का -13 हो गया, तो मतलब कितना हुआ, -1। तो देखिए फैक्टराइजेशन मेथड से आप कितने आसानी से क्वेश्चन बना ले रहे हैं, ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम इसी हिसाब से बनाएंगे क्वेश्चंस को। तो हमको हिसाब मिल गया है, शुरुआत में 3 संख्या में जोड़ना है 1, तो सी से आगे जोड़ करके यहां लिखेंगे तो डी हो जाएगा। ई के बाद में क्या होता है, तो एफ हो जाएगा। आर के बाद में क्या होता है, तो एस हो जाएगा। यहां पे क्या है, तो 11 से 1 जुड़ा है 12, यानी ए के बाद में बी हो जाएगा। फिर इधर घटाना है, तो टी में 1 घटाएंगे तो एस उसके पहले होता है। डी में 1 घटाएंगे तो सी उसके पहले होता है, और ई के पहले क्या होता है, तो ई के पहले डी होता है। तो इस हिसाब से हमको ये आंसर मिल गया है। तो चलिए इसी पे एक और सवाल ले लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले अल्फाबेट की हम गिनती करेंगे। कितने अल्फाबेट है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें क्या है, तो 6 है। 6 कैसी संख्या होती है, तो 6 एक सम संख्या होती है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके हम फैक्टर देख लेते हैं। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, तो 6 के फैक्टर 1 2 3 और खुद 6 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया, तो खुद 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख देते हैं। तो अब इसी हिसाब से चेक कर देते हैं, और नहीं तो इसकी नंबरिंग कर देते हैं। तो नंबरिंग, एस की नंबरिंग कितनी होती है, तो एस का नंबर होता है 19। एच का नंबर कितना हो जाएगा, तो एच का नंबर होता है 8। ए का नंबर कितना है, तो ए का नंबर 1 होता है। डी का नंबर कितना होता है, तो डी का नंबर 4 होता है। ओ का नंबर कितना हो जाएगा, तो ओ का नंबर होता है 15। और डब्ल्यू का नंबर कितना होगा, तो डब्ल्यू का नंबर हो जाएगा 23। अब वैसे ही नीचे कर देते हैं, तो टी का नंबर कितना होता है, तो 20 होता है। हालांकि अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप लिख लीजिएगा ऊपर और फिर सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे करके याद हो जाएगा। जी का नंबर कितना होता है, तो जी का नंबर होता है 7। बी का नंबर कितना हो जाएगा, तो बी का नंबर 2 होता है। सी का नंबर कितना होता है, तो 3।
P का नंबर कितना होता है, तो P का नंबर 16 होता है। V का नंबर कितना होता है, तो V का नंबर होता है 22। अब देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कितना लिखा है 1, तो पहले 1 पे चेक करते हैं, मतलब एक एक करके चेक करेंगे। तो 19 और 1 ठीक नीचे चेक करना है, तो 19 20, 1 का अंतर दिख रहा है, प्लस का 1 हो रहा है। यहां 8 से कितना हो गया 7, तो माइनस का 1 दिख रहा है, यहां माइनस का 1 हुआ है। यहां क्या हुआ है, तो यहां प्लस का 1 हुआ है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, तो यहां माइनस का 1 हो रहा है। देखिए 4 था तो कितना हो गया 3, तो माइनस 1 हुआ है। यहां कितना हुआ, तो यहां देखिए 15 से 16 हुआ है, मतलब प्लस का 1 हुआ है। नंबरिंग कर देने से थोड़ा आसानी हो जाती है, इसीलिए नंबरिंग कर दीजिएगा। 23 कितना हो गया, तो 23 हो गया 22, मतलब माइनस का 1। इसका मतलब ये है कि +1 -1 की सीरीज चल रही है। पहले +1 करेंगे, फिर -1 करेंगे, फिर +1, फिर -1। तो उसी तरह से इसमें L से 1 आगे बढ़ना है पहले। तो L के बाद में क्या आ जाएगा, तो L के बाद में आता है M। फिर E से क्या करना है, तो E से -1 करना है। तो E के पहले क्या हो जाएगा, तो E के पहले होता है D। फिर +1 करना है, तो N के बाद में क्या हो जाएगा, तो O हो जाएगा। फिर G के पहले क्या होता है, तो G के पहले F होता है। फिर T के बाद में क्या होता है, तो T के बाद में U होता है। फिर H है, तो H के पहले क्या होता है, तो H के पहले आप खुद ही देख लीजिए, E F G H, तो G हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो इस तरह से आप बड़ी ही आसानी से फैक्टराइजेशन मेथड से आप अपने सारे के सारे आंसर यहाँ पे ढूंढ ले जाएंगे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे हिसाब से आपको ये फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया होगा। मिलेंगे इसके अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपनी पढ़ाई को दिन दुगना और रात चौगुना आगे बढ़ाते रहिएगा।